सोचिए जरा, कोई रास्ते से जा रहा है और अचानक किसी को बहुत बड़ी मुसीबत में देखता है। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो या कोई हमला, कुछ ऐसा जहां एक एक सेकंड कीमती है। पहली सोच तो यही आती है कि फौरन मदद करें। लेकिन फिर दिमाग में एक और सवाल कौंधता है, अगर मदद करने में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या मदद करने वाले पर ही कोई मुसीबत आ जाएगी? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। तो चलिए सीधे इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल सुनने में तो सीधा है, पर इसका जवाब थोड़ा सा पेचीदा है। क्या हमारा कानून किसी ऐसे इंसान की जान बचाने की इजाजत देता है जो खुद सहमति देने की हालत में ही ना हो? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखिए, ये सारी बहस एक कश्मकश पर आकर टिकती है। एक तरफ है मदद करने की हमारी इंसानी फितरत और दूसरी तरफ है किसी भी शारीरिक दखल के लिए जरूरी कानूनी सहमति। भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 दरअसल इसी मुश्किल को हल करने के लिए बनाई गई है। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये धारा 30 के बिल्कुल मूल विचार को सामने लाती है। ये एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच है। ये उन कामों को बचाता है जो नेक इरादे से किए गए हों, जिनसे भले ही कोई नुकसान हो जाए पर उन्हें अपराध नहीं माना जाता। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इस सद्भावपूर्वक या गुड फेथ का मतलब क्या है। कानून की नज़र में इसका मतलब सिर्फ एक अच्छा इरादा रखना नहीं है। इसका मतलब है कि वो काम पूरी सावधानी और ध्यान से किया गया हो और उसका एक ही मकसद हो, उस व्यक्ति को फायदा पहुंचाना, कोई और छिपा हुआ एजेंडा नहीं। अच्छा, ये जो कानूनी सुरक्षा है, ये अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए 3 शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। पहली, हालात ऐसे हों कि उस व्यक्ति से सहमति लेना नामुमकिन हो। दूसरी, उसका कोई गार्जियन या कानूनी सरपरस्त भी समय पर मौजूद ना हो जिससे पूछा जा सके। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि वो काम सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के फायदे के लिए ही किया गया हो। किसी भी नियम कानून को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके उदाहरण देखना। और अच्छी बात यह है कि कानून खुद हमें कुछ बहुत ही साफ उदाहरण देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी के हालातों में आखिर काम कैसे करता है। हमारा पहला उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति Z घोड़े से गिरता है और बेहोश हो जाता है। एक सर्जन A वहां पहुंचता है और उसे लगता है कि इसकी जान बचाने के लिए फौरन ट्रिपैन ऑपरेशन यानी खोपड़ी का एक ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अब सर्जन के पास सहमति लेने का कोई रास्ता है ही नहीं। Z तो बेहोश है और कोई रिश्तेदार भी आसपास नहीं है, तो वो जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है और ऑपरेशन कर देता है। सवाल यह है कि क्या उसने कोई अपराध किया? कानून का जवाब बिल्कुल साफ है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत नेक थी, काम मरीज के भले के लिए था और सहमति लेना नामुमकिन था। तीनों शर्तें पूरी हो गईं। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि जब जान बचाना सबसे जरूरी हो और सहमति लेने का कोई रास्ता ना हो, तो कानून मदद करने वाले के साथ खड़ा होता। चलिए अब एक और ज्यादा नाटकीय सिचुएशन देखते हैं। Z पर एक बाघ ने हमला कर दिया है और उसे घसीट कर ले जा रहा है। ए के पास एक बंदूक है और Z को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बाघ पर गोली चलाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और बदकिस्मती से वही होता है जिसका डर था। गोली Z को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ए तो Z को बचाना चाहता था, पर उसके काम का नतीजा बहुत ही दुखद निकला। तो क्या ए हत्या का दोषी है? और एक बार फिर कानून कहता है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ये उदाहरण साफ तौर पर दिखाता है कि कानून के लिए नियत कितनी ज्यादा जरूरी है। ए का इरादा Z को मारना नहीं था, बल्कि उसे बाघ से बचाना था। नतीजा भले ही दुखद रहा, पर यह काम सद्भाव से किया गया था। यहां सबसे बड़ा सबक यह है, कानून आपकी नियत को देखता है, आखिरी नतीजे को नहीं। हमारा तीसरा उदाहरण एक बच्चे से जुड़ा है। एक सर्जन देखता है कि एक बच्चे को ऐसी चोट लगी है कि अगर फौरन ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान जाना तय है। अब यहां कहानी में एक और मोड़ है। बच्चे के माता पिता तक पहुंचना नामुमकिन है और बच्चा डरा हुआ है, वो ऑपरेशन के लिए मना कर रहा है। सर्जन बच्चे की भलाई के लिए उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर ऑपरेशन करता है। और कानून यहां भी सर्जन का बचाव करता है। ये फैसला हमें बताता है कि इमरजेंसी में एक बच्चे की जान बचाना उसकी उस पल की इच्छाओं या डर से कहीं ज्यादा जरूरी है, खासकर जब कोई अभिभावक फैसला लेने के लिए मौजूद ना हो। मतलब साफ है, जब किसी बच्चे की जान दांव पर हो तो उसे बचाना ही पहली प्राथमिकता है। और अब आखिरी उदाहरण, जो शायद सबसे खौफनाक है। ए और एक बच्चा Z एक जलते हुए घर की छत पर फंसे हुए हैं।
नीचे कुछ लोग कंबल लेकर खड़े हैं। बचने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ए बच्चे को नीचे गिराने का वो दिन दहला देने वाला फैसला करता है, ये जानते हुए कि इस गिरावट से बच्चे की जान जा भी सकती है, और बदकिस्मती से बच्चा मर जाता है। क्या ए ने कोई अपराध किया? ये शायद इस कानून का सबसे पावरफुल बयान है। यहां तक कि जब एक नेक इरादे वाले बचाव का नतीजा मौत हो, लेकिन उस पल में जान बचाने का वही एकमात्र रास्ता था, तो कानून उसे अपराध नहीं मानता। ये दिखाता है कि कानून ऐसी गंभीर और मुश्किल परिस्थितियों में नेक नियत से किए गए कामों की हर हाल में रक्षा करता है। यहां से हमें ये समझना है कि कानून हताशा में उठाए गए आखिरी विकल्प का भी सम्मान करता है, अगर इरादा सिर्फ जान बचाने का हो। तो हमने देखा कि कानून कैसे बचाता है, लेकिन ये सुरक्षा असीमित नहीं है। ये कोई खाली चेक नहीं है कि कुछ भी कर दिया जाए और बच जाए। कानून बहुत साफ तौर पर इसकी सीमाएं भी तय करता है। ये 4 बहुत जरूरी अपवाद हैं। ये नियम जानबूझकर किसी की जान लेने या लेने की कोशिश करने पर लागू नहीं होता। ये उन कामों पर भी लागू नहीं होता जिनसे मौत होने की संभावना हो, जब तक कि उनका मकसद किसी की मौत या गंभीर चोट को रोकना न हो। इसी तरह ये जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने या किसी और अपराध में मदद करने पर भी लागू नहीं होता। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। वो बाघ वाला मामला याद है? वो सुरक्षित है क्योंकि इरादा बचाने का था और नुकसान अनजाने में हुआ। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है, वजह चाहे कुछ भी हो, तो उसे इस धारा के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब नियत ही सब कुछ है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जब कानून लाभ या फायदे की बात करता है, तो उसका मतलब शारीरिक भलाई और जीवन की सुरक्षा से है। इसका मतलब किसी भी तरह का पैसों का या आर्थिक लाभ बिल्कुल नहीं है। कोई किसी के पैसे बचाने के लिए उसकी सहमति के बिना कोई जोखिम भरा काम करके इस नियम का दावा नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा? भारतीय न्याय संहिता की धारा 30 एक बहुत जरूरी संतुलन बनाती है। ये इमरजेंसी में मदद करने की हमारी इंसानी फितरत को पहचानती है और उसकी रक्षा भी करती है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करती है कि ये सुरक्षा साफ तौर पर तय की गई हदों के अंदर ही रहे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक समाज के तौर पर हम दूसरों की मदद करने की हमारी सहज इच्छा और हर व्यक्ति के अपने बारे में फैसला लेने के अधिकार के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनाते हैं? धारा 30 एक कानूनी जवाब तो देती है, लेकिन ये एक दार्शनिक बहस भी है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।